नमस्कार दोस्तों, आप सबने सुना तो होगा ही कि अगर आप समय का सम्मान करते हैं तो समय आपका समय बदल देता है। ठीक है। और ये भी कहा होता है कि भाई जो समय है वो कभी आपके अनुसार नहीं चलता, आपको समय के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी एस्पिरेंट्स हैं, आपको सभी को एग्जामिनेशन में समय को अपने अनुसार चलाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो समय होता है वो सफलता का ब्रह्मास्त्र होता है। टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो हथियार है एक बच्चे के सामने वो होता है। क्यों? अब ये फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपके सामने छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो शेयर करने जा रहे हैं। बस 2 मिनट की बात है कि पेपर में अब जैसे क्या है कि पढ़कर तो सब आ रहे हैं लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है, तो उसके पीछे जो लॉजिक है, वो जो रीज़न है वो क्या है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है तो सबसे मेन चीज़ ये होगी कि एग्ज़ाम से आपको पहले वहाँ पर पहुँचना होगा। और पहले का मतलब ये नहीं थोड़ी सी पहले, बहुत पहले पहुंचना होगा, क्योंकि वहां पर पहुंचकर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। भाई आप ये मान के चलिए कि अगर आपको ट्रैफिक मिल गया तो ठीक है ना, या फिर और क्या होता है कि अगर ट्रैफिक मिल गया, आप लेट पहुंच रहे हैं तो आप पहले ही नर्वस हो जाते हैं। तो अगर आप पहले से ही इतने सारे नर्वस हो जाएंगे तो पढ़ाई में आप पेपर में कंसंट्रेट कैसे करेंगे? तो एक तो एग्जामिनेशन हॉल पर आपको टाइम से बहुत पहले पहुंचना है। और दूसरा, अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सारे बच्चे एक दूसरे से डिस्कस भी करते रहते होते हैं। आप भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन डिस्कशन करते समय ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अरे ये बच्चे तो पता नहीं क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुझे ये आता है या नहीं आता। थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपने जो इतनी ज़्यादा मेहनत की है उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये जो नर्वसनेस होती है, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो एग्जामिनेशन हॉल में मतलब उसके बाहर बहुत पहले पहुँचना है। ठीक है ना। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है फ्रेंड, नॉलेज। इतनी सारी नॉलेज जो है वो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपसे कम तैयारी कर रहे हैं? नहीं। अब मान के चलिए कि वो आपसे पता नहीं कितनी ज़्यादा तैयारी करके बैठे हैं। ठीक है ना। कहते हैं कॉम्पिटिटर को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे नॉलेज तो बहुत सारी लेकर जाते हैं, लेकिन जो स्पीड होती है फ्रेंड्स, ये होती है किंग मेकर, ये होती है गेम चेंजर। क्योंकि क्या है कि अगर आपको टॉपिक्स आते हैं लेकिन आप धीरे धीरे करके सॉल्व कर रहे हैं, तो ये खरगोश और कछुए वाली कहानी नहीं है फ्रेंड्स, ये वास्तविक दुनिया है। यहाँ पर यही होता है कि जिसने स्पीड से क्वेश्चंस दिए, लेकिन स्पीड में ध्यान रखिए कि आपकी एक्यूरेसी नहीं बिगड़नी चाहिए। ठीक है। अगर आप जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं तो जल्दी का मतलब ये नहीं कि गलत आंसर बस कि मैंने जल्दी कर लिया, नहीं। क्वेश्चन जो आता है उसे सही करके आगे बढ़िए। ठीक है। उसके भी मैं आपको बस 2-3 पॉइंट्स बताती हूँ। और स्पीड बढ़ाने की 2 चीज़ें हैं। पहला तो है फ्रेंड्स फोकस, कि एक तो आपका जो फोकस है वो होना चाहिए। क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे हैं और फ्रेंड्स ये रियलिटी आप देखेंगे, आप क्वेश्चन करके थोड़ा इधर उधर देखते हैं, सारे बच्चे फटाफट फटाफट कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि आप ही धीरे कर रहे हैं, आप नर्वस हो जाते हैं। तो उस नर्वसनेस के चक्कर में आपका आधा टाइम कहाँ जाता है आपको पता भी नहीं चलता फ्रेंड्स। आप ये ऊपर देखते हैं, ठीक है ना, घड़ी देखते हैं, 5 मिनट बीत चुके होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि वो 5 मिनट गए कहाँ। आप चिंता मत कीजिए फ्रेंड, जो आप कर रहे हैं ना वही बाकी बच्चे भी कर रहे होंगे, बस अंतर इतना है कि जब उन्होंने सर उठाया होगा आप एक ये कॉपी की तरफ देख रहे होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि फोकस रखना है, बाकी बच्चों को बिल्कुल नहीं देखना, अपने पर फोकस रखिए। दूसरा है स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, जो बच्चे सही स्ट्रेटेजी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे उन बच्चों को सफलता अवश्य मिलेगी। और वो स्ट्रेटेजी क्या होती है मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्ट्रेटेजी में फ्रेंड्स सबसे पहली चीज़ है चूज द फेवरेबल सेक्शन फर्स्ट। पेपर में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हुआ है हमें वहीं से सॉल्व करना है। क्यों भाई? अगर आप साइंस में अच्छे हैं तो साइंस से स्टार्ट कीजिए, अगर आप मैथ्स में परफेक्ट हैं तो सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट कीजिए, अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट हैं पहले इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम पेपर में सबसे पहले वाले क्वेश्चन फटाफट देखते हैं और वो हमारे सही हो जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, हमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आता है और उससे हमारा जो दिमाग है वो 10 गुना तेज़ी से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तो कोई आपसे नहीं कह रहा कि आपको पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, अल्टीमेटली आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे कितने आते हैं। तो CTET 2026 में अगर आपको सफलता पानी है तो सही स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। तो पहले जो आपका फेवरेबल सेक्शन है उसे उठाइए। दूसरा, प्रायोरिटाइज द क्वेश्चंस, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता है कि हम जैसे एक होता है ना कि डोंट स्टक ऑन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारे सामने आया, हमें पता है कि हम वो कर लेंगे लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है तो पहले एक बार फटाफट नज़र घुमानी आनी चाहिए आपको कि जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी आसान हो सकते हैं पहले उनको निपटाइए। क्योंकि फ्रेंड्स मेन चीज़ है आपको अपनी अटेम्प्ट बढ़ानी है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपको किसी एक क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, आपको क्वेश्चन प्रायोरिटाइज करने हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन कि जैसे पेपर में आपको 10 क्वेश्चन अपने सामने दिख रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस अब आप कर चुके हैं कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाता है कि इसमें कम समय लगेगा, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो कम समय वाले को पहले कीजिए। मेन चीज़ है कंप्लीट द नोन पार्ट फर्स्ट, कि जो चीज़ आपको आती है पहले वो ख़त्म कीजिए।
आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, नहीं आता, छोड़िए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, नहीं आता, छोड़िए। तीसरे क्वेश्चन पर आइए। किसी ने आपको ये नहीं देखना कि इसने पहला क्वेश्चन बाद में सॉल्व किया था, दूसरा क्वेश्चन बाद में सॉल्व किया था, चौथा क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था, कोई बात नहीं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको आता है उसे पहले सॉल्व करके ख़त्म करिए। एक बार पूरे पेपर में जितने क्वेश्चन आपको आते हैं एक बार वो ख़त्म हो गए, ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वहाँ से आपके मार्क्स बहुत बढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो स्टक हो जाते हैं, एक ही क्वेश्चन में नहीं आता, बस उसी के पीछे लगे रहो सॉल्व करने के लिए। टाइम जानते हैं फ्रेंड्स कितना वेस्ट होगा आपका। तो ये टाइम मैनेजमेंट की ये की पॉइंट्स हैं जिन्हें आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर अब जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन प्रायोरिटाइज कैसे करने हैं। अब जैसे ये है पैसेज का क्वेश्चन है, अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूं, छोटा सा क्वेश्चन है कि प्रारंभ शब्द क्या है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। इसमें मुझे लगता है मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे। इन क्वेश्चंस को पहले कीजिए। फिर जैसे ये क्वेश्चन है पैसेज का कि किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। अब इसके लिए आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रही इसको छोड़ दीजिए, लेकिन ग्रामर के जो क्वेश्चन जो बिना पैसेज पढ़े सॉल्व हो सकते हैं उनको पहले कीजिए, इनको थोड़ा बाद में कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है मतलब क्वेश्चंस के वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद अब जैसे ये पोयम है, पोयम में आपको 2 क्वेश्चन हैं कि चलने का स्वाद पाने से आशय क्या है। अब इसके लिए आपको पहले पोयम समझनी पड़ेगी। दूसरा है चिर तृप्ति में समास कौन सा है। हाँ, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अच्छा, वैसे मैं आपको बता देती फ्रेंड्स, यही वाली पोयम अभी हमने आपके लिए सुबह अपलोड की है, ठीक है ना, मॉर्निंग में, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, पोयम कॉम्प्रीहेंशन। तो इसकी तैयारी कीजिएगा। तो क्वेश्चन प्रायोरिटाइज करने आपको आने चाहिए। फिर अब जैसे पैडागॉजी की अगर मैं बात कहूँ, पैडागॉजी में जैसे ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या स्थान दिया गया है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ जितना टाइम क्वेश्चन को पढ़ने में जाता है सिर्फ उतना टाइम जाना चाहिए। 2 सेकंड में है कार्यालयी भाषा, दैट्स इट। इनको पहले कीजिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था कि आपको स्पेसिफिक आंसर पता था, सिचुएशन बेस्ड नहीं था। कि कई बार कुछ लोग एक ही वाक्य में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं, ये किसका उदाहरण है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस को मिक्स किया हुआ है, कोड मिश्रण। ये जल्दी वाले क्वेश्चन इनको पहले करना है। और अब जैसे ये है, इसमें कितने सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस को बाद में कीजिए। तो बस मेन मुद्दा आपका घूम फिर कर ये। अब जैसे ये है, रियलिया से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन इसके ऑप्शंस आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पैडागॉजी में अगर एक भी शब्द इधर से उधर हो गया तो गलती हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा बाद में कीजिए। तो अल्टीमेटली घूम फिर कर फ्रेंड्स यही है, फोकस और स्ट्रैटेजी, ये 2 चीज़ें हैं जिनसे आपकी स्पीड बढ़ सकती है। टाइम मैनेजमेंट करना है क्योंकि वही आपको अल्टीमेटली सफलता दिलाएगा। तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा आपके लिए जो फ्री टेस्ट सीरीज़ लाया है, अभी भी समय है, उसका पूरा लाभ उठा लीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने हो सकते हैं करते रहिए। बाकी टीचिंग परीक्षा तो हमेशा आपके साथ है ही है। एक बार फिर से टीचिंग परीक्षा के सभी एस्पिरेंट्स को, शिक्षार्थियों को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हम हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद।